राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो फिर तो इस देश में इसका मतलब तो कोई है ही नहीं अच्छा आदमी। जाते हैं लोग बाग काम के लिए तो बाबूजी चंडीगढ़ गए हैं, तो ऐसे आदमी क्या फ़ायदा, 10 साल से नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस पिछले 60 साल से है, कोई भी जो बोलती है मतलब पूरा कर नहीं पाती वो। अपना एक जो बारात जाती है तो उसके लिए दूल्हे चाहिए, तो उसके लिए बीजेपी के पास तो अपना दूल्हे है, इस गठबंधन के पास कौन सा दूल्हे है। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के क्यों भागता? जब ऐसा वो होते तो प्रधानमंत्री बनने के तीनों माँ बेटा बहन क्यों भागते डोल रहे हैं वे, एक जगह क्यों ना लड़े हुए? अरे मतलब ही ना, प्रधानमंत्री बन गए तो देश ही चला जाएगा, ये देश पाकिस्तान चला जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पांची जन और मैं हूं आपके साथ मनीष चौहान। हमारी खास पेशकश जन कमन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम पहुंचे हैं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने कृष्णपाल गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस की तरफ से महेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। फिलहाल यहाँ पर कांटे की टक्कर अभी मानी जा रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है यहाँ के मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल बढ़िया, सबका साथ, सबका विश्वास, विकास के नाम पर वोट जाएंगे यहाँ तो। किसको दे रहे हैं, कृष्णपाल जी को या फिर महेंद्र प्रताप को? बीजेपी ने किया विकास, और किसने किया है यहाँ का? हमारे गांव में तो बीजेपी का विकास। अच्छा, तो बीजेपी को दोगे आप? हाँ, बड़ी वक्त है। कांग्रेस को क्यों नहीं? भाई आज 30 साल रहे महेंद्र प्रताप जी, गांव में कोई विकास हुआ, एरिया में ही विकास हुआ होता, मैं बता दूँ। आपको क्या लगता है? बीजेपी देंगे जी हम तो। कांग्रेस को क्यों नहीं? जब कौम ही न कर रही है, रोड दिख रहे हो तब नवादे तर हो तक पानी न करा रही है पर जा। हाँ, बहुत साल रहे हो महेंद्र प्रताप। हाँ, 30 साल रहे हो। हाँ चलो, मतलब उन्होंने, कांग्रेस ने काम नहीं किया? नहीं किया जी, बिल्कुल नहीं किया। आप किसको वोट देंगे? आप बीजेपी को ही वोट करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का तो काम पीछे देख लिया 70 सालों में जिस तरह का उन्होंने काम किया है, और उसके अकॉर्डिंग बीजेपी ने जो काम किया है पिछले 10 सालों में, तो सबका साथ सबका विकास, तो विकास को प्रायोरिटी देंगे हम तो। इस बार कांग्रेस भी तो बड़े बड़े वादे कर रही है मैनिफेस्टो में, क्या लगता है? वादे तो हर बार करते हैं, कोई नई बात नहीं है ये, वादे तो ये करते ही रहते हैं। 60 साल से 70 सालों से वादे ही करते आए हैं ये लोग। क्यों राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर राहुल गांधी को भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो फिर तो इस देश में इसका मतलब तो कोई है ही नहीं अच्छा आदमी। क्यों, उनमें क्या ऐसे है कि नहीं बन सकते वो? नहीं, ऐसा क्या खास है उनके अंदर, कुछ खास है ही नहीं उनके अंदर कि वो प्रधानमंत्री बन सके। किधर है इधर, आप किसको वोट करने वाले हैं, किसकी तरफ हवा का रुख है? बीजेपी, कृष्णपाल। क्यों, महेंद्र प्रताप अच्छे नहीं है? आदमी बढ़िया काम कर रहा। महेंद्र प्रताप 45 साल हो गए, काम कुछ करे ही ना। कांग्रेस कुछ काम करे ना, 60 साल से नहीं बहका दे रहे, वादे कर दे छुट्टी। किसको वोट देंगे? बीजेपी। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को पहले बहुत दे ली, कुछ हुआ ही नहीं। इस बार भी तो बड़े बड़े वादे कर रही है कांग्रेस। वादे तो सभी कर रहे हैं जी, इलेक्शन टाइम में करे तो ना, फिर इन्होंने तो किया कुछ, इसलिए तो मोदी को चाह रहे हैं सब। आपको क्या लगता है, किसकी तरफ है मतदाताओं का रुझान? देखिए, बीजेपी की सरकार आ रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, फरीदाबाद से कृष्णपाल सांसद बनेंगे। कृष्णपाल ने 10 साल में बहुत काम किया है। जो है मंत्री जी महेंद्र प्रताप, कांग्रेस के, हमने 30 साल यहाँ मंत्री भी रहे, 12.5 साल कैबिनेट मंत्री रहे, 7 मंत्रालय रहे, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे गांव के लिए सीवर पानी तक की भी व्यवस्था नहीं की। हमारा गांव उससे पहले बढ़िया, जब पंचायत थी उसमें बढ़िया था, पंचायत के भी 1 करोड़ रुपए ने लेके और गांव को नगर निगम में करवा दिया। आज तक कुछ भी नहीं किया। जाते हैं लोग बाग काम के लिए तो बाबूजी चंडीगढ़ गए हैं, तो ऐसे आदमी क्या फ़ायदा, 10 साल से नज़र नहीं आ रहा। तो बीजेपी को देंगे वोट और प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी में कोई वो ही नहीं है। राहुल गांधी क्या है, जो है राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता। उसको, कांग्रेस के पास तो अपना कोई प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए चेहरा ही नहीं है। बीजेपी के पास तो है, बीजेपी के पास अपना एक जो बारात जाती है तो उसके लिए दूल्हे चाहिए, तो उसके लिए बीजेपी के पास तो अपना दूल्हे है। इस गठबंधन के पास कौन सा दूल्हे है? 50 दूल्हे, 50 दुल्हन कहाँ से लाएंगे बताइए आप?
अच्छा, इंडी गठबंधन की बात कर रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ से बीजेपी जो है ना मोदी जी को बनाना कुछ इंडी गठबंधन का तो दावा है कि वो सत्ता में आ रहे हैं। नहीं आ रहे, कुछ नहीं, ये सारे झूठे वादे, कुछ भी नहीं हो सकता। जो है मोदी जी आ रहे, कृष्णपाल जी जो है फरीदाबाद से सांसद बनेंगे और सेंटर में तीसरी बार मंत्री भी बनेंगे। आपको क्या लगता है? हमारे यहाँ से बीजेपी क्लियर होकर के जा रही है। ना कि महेंद्र प्रताप जब मंत्रालय रहे थे, नाली खरंजे के गांव के अंदर में आए थे, हारने के बाद में वो भी लोड होकर वह घर पे पहुंच गए। उसके पे हमारे गांव के लिए कुछ नहीं किया महेंद्र प्रताप ने। कांग्रेस वाले भी तो कह रहे हैं कांग्रेस वाले कह रहे हैं फरीदाबाद में उनका प्रत्याशी जीत रहा है। अरे उनका प्रत्याशी कैसे जीत रहा है? जब हमारे गांव से खरंजन की ईटन ने उठा के ले गया तो हमारे कैसे जीत जाएगा वो? ये कृष्णपाल जीतेगा बीजेपी वाला, जिसने 10 साल में ये कह दिया कहाँ है कोई बीजेपी। जता दिया इन्होंने क्या करा? इन्होंने तो अपना घर बनाया। प्रत्याशी अच्छे नहीं है महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप कोई नील बटा नील है। राहुल गांधी अमेठी छोड़ के क्यों भागता? जब ऐसा वो होते तो वे प्रधानमंत्री बनने के तीनों माँ बेटा बहन क्यों भागते डोल रहे हैं वे? एक जगह क्यों ना लड़े हुए? नील बटा नील है। कांग्रेस की 30-35 सीट से आगे दुनिया में है ही ना। इंडी गठबंधन सारा वाई में 35-40 में हो जाएगा इकट्ठा। हाँ, ये जब तक मोदी है, जब तक और योगी है, जब तक कोई पलटने वाला ना इंडिया को नंबर 1 पे ले जाएंगे ये। आपको क्या लगता है फरीदाबाद में कौन आएगा इस बार? कृष्णपाल आएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसे लगता है काम करा। महेंद्र प्रताप ने काम नहीं किया था? काम करते तो फिर वो आता। काम तो किया ही नहीं उन लोगों ने। अरे इनने काम किया है भाई, देश को सही जगह पहुंचाया है, फिर आगे बढ़ाया है। नाराजगी है कांग्रेस से? कांग्रेस तो न्यू नाराजगी है कि जब कोई काम ही नहीं किया, फिर नाराजगी है उन लोगों को। राहुल गांधी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं इस बार अच्छे काम करने के लिए। ना राहुल गांधी इन पर क्या रखा, कुछ भी ना। ये कोई नेता है? राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अरे मतलब ही ना, प्रधानमंत्री बन गए तो देश ही चला जाएगा। ये देश पाकिस्तान चला जाएगा। ऐसे क्यों लगता है? लग रहा है पहले ही। और लोग भी इनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है फरीदाबाद में? मोदी जी जीतेंगे जी। मोदी जी? राहुल गांधी क्यों नहीं? राहुल गांधी जी को ये नहीं पता आने वाले 5 सालों में क्या करना है। मोदी जी को 25 सालों की पता है क्या करना है क्या नहीं करना। राहुल गांधी ने बोला है 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे साल में। बड़े बड़े वादे कर रहे हैं वो। आप कह रहे हैं कि वो नहीं जीतेंगे। जिन स्टेटों में इनकी सरकार है वहाँ क्या क्या इन्होंने बताओ। कहने में करने में बहुत फ़र्क है। मोदी जी जो कहते वो करते। आज उन्होंने देखो देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 370 हटाई है, बहुत काम किया। आज देश की वाह वाह हो रही है पूरी दुनिया में। यहाँ महेंद्र प्रताप जी अच्छे हैं या कृष्णपाल जी? कृष्णपाल जी है जी। बीजेपी की तरफ पूरी हवा का रुख है? पूरी है जी। 4 तारीख को पता चल जाएगा जी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। आपको क्या लगता है भाई साहब? बीजेपी जीतेगी जी। किसको वोट देंगे आप? कृष्णपाल जी को। क्यों महेंद्र प्रताप को क्यों नहीं? अरे कृष्णपाल जी ने बहुत अच्छे काम करे। महेंद्र प्रताप ने क्या किया जी? कुछ भी नहीं किया। वो भी तो 2 बार सांसद थे। 2 बार सांसद बने और काम तो कुछ नहीं किया जी उन्होंने। 2004 और 2009 में वो सांसद। कुछ भी काम नहीं हुआ जी। हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं है, ना पानी ना सीवर ना कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कांग्रेस तो दावे कर रही है कि उनकी जीत होने वाली है। किसका जी? कांग्रेस दावे कर रही है कि उनकी जीत होने वाली है फरीदाबाद में। कांग्रेस नहीं आएगी दूर दूर तक भी जी। कोई टक्कर नहीं है उनकी। आपको क्या लगता है? मोदी जी। मोदी जी के नाम पे वोट देंगे या कृष्णपाल जी के नाम पे? मोदी जी के नाम में। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ मिल रहा है। हम तो उसके उन्हें लाएंगे जो राम को लेकर आए। मोदी जी को लाएंगे। आपको क्या लगता है? हमारी जो ये बीजेपी है ये भारी बढ़िया काम कर रही है, हमारे लिए बहुत काम किया है। हाँ, इसलिए हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे। कांग्रेस भी तो कई सालों तक सत्ता में रही है, क्या उसने अच्छा काम नहीं किया? सर उन्होंने काम नहीं किया। काम उस टाइम सत्ता में थी, उससे 5 साल कहाँ थे ये? अभी इनको टिकट मिल गई है, ये आगे हैं। जब उसके पास टिकट उससे पहले कहाँ थे? समाज के पास कहीं आना जाना, किसी को कहीं कोई काम करना, इन्होंने कुछ नहीं किया किसी के पास। ये थोड़ी होता है कि वोटिंग आपको टिकट मिल गई है और आप उस चीज़ के आप जाके जनता के बीच में और काम भी तो होते हैं, जाना होता है ना बीच में। कोई नहीं, कभी नहीं आए, कोई नहीं किया उन्होंने। कुछ काम नहीं किया। पहले वो हमारे विधायक भी रहे हैं कई बार। 20-25 साल इन्होंने राजनीति की है। राजनीति करने के बाद इन्होंने ये नहीं पता कि भाई उसके बाद में जनता से एकदम कट जाना और फिर दोबारा टिकट दे दी तो हम जनता के साथ है। ऐसा थोड़ी होता है। राहुल गांधी तो वादे कर रहे हैं।
राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी तो अपनी अमेठी से वहाँ से जो इलेक्शन जो लड़ रहे हैं अपना ही कर रहे हैं। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी को तो अपना पता ही नहीं है क्या करना है। आपको क्या लगता है भाई साहब, किसकी तरफ हवा का रुख है यहाँ? कृष्ण पाल की तरफ। ऐसा क्यों लगता है सबको कि बीजेपी की तरफ ही हवा का रुख है? काम करवाए उन्होंने, हाईवे अपने यहाँ देखो, रोड देखो, सब बढ़िया बना रखे हैं, इसलिए कृष्ण पाल को वोट जाएगी हमारी। तो विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहा है, वो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़े लिखे कहाँ खाली डोले सब लगे हुए हैं हमारे यहाँ। तो माता जी किसको वोट देंगी इस बार? हम मोदी को देंगे। मोदी को? का राहुल गांधी को नहीं देंगी? नहीं नहीं नहीं। क्यों? और मोदी हमारे अच्छे काम कर रहा है। राहुल गांधी अच्छे काम नहीं करेंगे? नहीं, राहुल गांधी नहीं करेगी, मोदी अच्छे कर रहा है। बाजरे के बदले में हमें गेहूं के बदले में बाजरा खवा रहा है जी। अरे टाइम पे सब चीज़ दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहा है, तेल दे रहा है, गरीबन की बहुत सहायता कर रहा है। तो कांग्रेस की सरकार पहले बहुत टाइम तक थी देश में, तब नहीं मिलता था ना? जब ना मिला अभी मिल रहा है, जब तो भूखे मरे। क्या है यहाँ महिलाएं क्या कह रही हैं, किसको वोट देंगे इस बार? मोदी को देंगे। कांग्रेस? मोदी को ही देंगे। मोदी को ही क्यों? मोदी ने अच्छे अच्छे काम कर रखे, अच्छे खाते खुलवाए, सब काम बढ़िया कर रहा है मोदी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो गरीब महिलाओं को साल में 1-1 लाख रुपए देंगे। क्या मानती हैं? नहीं, हम तो मोदी को ही देंगे बड़े को। आप बताइए किसको वोट देंगे? हम भी, जो बढ़िया काम कर रहे हैं हमारे। राहुल गांधी अच्छा काम नहीं करेंगे? नहीं, मोदी कर रहा अच्छा काम। पहले कांग्रेस की सरकार थी, पहले काम नहीं हुआ था? नहीं हुआ था। क्या लगता है किसको वोट देंगे इस बार? मोदी को। मोदी को ही क्यों? क्योंकि वो गरीबों की सहायता करता है और सब काम अच्छे कर रहा है, गलियों में गाँवों में सब विकास वही कर रहा है। कांग्रेस कह रही है कि अगर वो सत्ता में आएगी वो भी सभी वर्ग का ध्यान रखेगी, गरीबों की मदद करेगी, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल देगी। नहीं, हमको उस पर विश्वास नहीं है। हाँ, राहुल गांधी कैसे नेता है? बेकार है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब से महेंद्र प्रताप जीते वो हमारे गांव में कभी भी नहीं आए, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है महेंद्र प्रताप ने। वो कांग्रेस के हैं, इसलिए हमें वो पसंद नहीं है। बीजेपी को ही वोट करेंगी आप? पहले भी कई सालों तक सत्ता में रही है कांग्रेस, तब काम नहीं हुआ था? क्यों, उनके काम से खुश नहीं हुआ आप? नहीं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने यहाँ पे आके। महेंद्र प्रताप जब से जीते वो एक बार भी नहीं आए यहाँ पे, तो इसलिए हम महेंद्र प्रताप को वोट नहीं देंगे, कांग्रेस को, बीजेपी को ही देंगे। आपके आस पड़ोस में और भी महिलाएं होंगी, उनका क्या कहना है? सबका यही है, आप बात कर सकते हो सबसे, यहाँ पे ये है मौजूद सभी आस। और महिलाओं से हम बात करते हैं, किसको वोट दोगे आप? मोदी को देंगे। राहुल गांधी को क्यों नहीं? नहीं, मोदी काम अच्छा कर रहा, मोदी देंगे। अच्छा, आप किसको वोट करोगे? मोदी ये देंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं? मोदी अच्छे काम कर रहा है इसलिए मोदी को ही देंगे। भाई साहब क्या लगता है कैसा है यहाँ पर? जी, बीजेपी की तरफ ज़्यादा है इस बार। यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करा है उन्होंने, इसलिए हम भी उसको सपोर्ट करते हैं। कृष्ण पाल जी ने भी काफ़ी काम करवाया, हमारा रोड बना है अभी काफ़ी उन्होंने इतना, जो हमारे 23 सालों से रोड नहीं बन रहा था यहाँ पे, अब वो बन चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, अब सिविल लाइन डल रही है। और भी उनका ये है कि मतलब विकास के आधार पर आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं? हाँ जी। कांग्रेस काम नहीं करेगी, ऐसा क्यों लगता है आपको? जी, झूठे वादे लगते हैं हमें। आपको क्या लगता है किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी को ही देंगे भैया। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस पिछले 60 साल से है, कोई भी जो बोलती है मतलब पूरा कर नहीं पाती हो। और दूसरी बात, जब से बीजेपी आई यूपी में भी आप देख रहे हो दंगे फसाद सब खत्म से ही हो गए, योगी जी भी हैं अपने, तो हम तो बीजेपी को ही देंगे भैया। अच्छा, आपको क्या लगता है किसको वोट करेंगे इस बार? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? काम, एक तो बीजेपी के बहुत काम करवाए हैं हमारे यहाँ पे बीजेपी ने, और कांग्रेस सिर्फ झूठे वादे करती है शुरू से ही। 60 साल में इतना कुछ बदलाव नहीं हुआ जितना इन 10 सालों में हो गया। हाँ। एक बात बताइए, क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? नहीं नहीं, बिल्कुल, या तो मोदी या फिर योगी। कांग्रेस पार्टी में आपको कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं दिख रहा है? पार्टी नहीं पसंद जी, काम ही नहीं होता उसमें, घूसखोरी बहुत है कांग्रेस पार्टी में। आप किसको वोट करेंगे? सर बीजेपी को करेंगे भाई। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस में वोट करने के लायक कोई ऐसे आदमी बचे नहीं हैं अब, जैसे कि काम वाम बिल्कुल लेट, कुछ भी नहीं, झूठे वादे सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है क्या? आप ऐसे बात? राहुल गांधी प्रधानमंत्री लायक तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ना उनमें कुछ क्वालिटीज नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने लायक। आप किसको? सर बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? सर बहुत काम हुए हैं यहाँ पे, राम मंदिर भी देखो, हर चीज़ हुई है, मतलब उनके टाइम पे यार योग, वहाँ यूपी में देख लो कि पहले बाहर नहीं निकलते थे लोग, अब निकल भी रहे हैं,
मतलब बहुत चीज़ भ्रष्टाचारी भी कम हुई है, विकास के आधार पर आप वोट। विकास भी और गुंडागर्दी भी कम हुई है। बीजेपी। अच्छा भाई साहब, किसको वोट करने वाले हैं आप? बीजेपी को करेंगे जी। कांग्रेस को क्यों नहीं वोट करेंगे? कांग्रेस को करने का मन ही नहीं करता कुछ, पिछले भ्रष्टाचारों को देख के। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि 30 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे कांग्रेस ने, क्या मानते हैं? कुछ भी नहीं मानते हम तो उसको। क्यों? अब बोला है तो देंगे, अगर वो सत्ता में आते हैं तो। पिछले 60 साल से बोली तो रहे, कर थोड़ी रहे हैं। कैसे नेता लगते हैं राहुल गांधी? मेरे अकॉर्डिंग तो बेकार है। अच्छा, क्या स्थिति भाई साहब, किसको वोट करने वाले हैं आप? जी वोट तो बीजेपी को करेंगे। क्यों? क्यों जी, हम कट्टर सपोर्टर है बीजेपी के। किसको वोट करोगे आप? बीजेपी को करेंगे वोट। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस शुरू से ही फ्रॉड करते आई है, तो विश्वास ही उठ गया उससे तो। हाँ, राहुल गांधी बोल रहे हैं आप भी युवा हैं, 30 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। नौकरी नहीं चाहिए क्या आपको? झूठ देवे, शुरू से झूठ देता है वो। हाँ जी, मतलब उनकी बातों पर विश्वास नहीं है आपका? मोदी है, मोदी रहेगा। अच्छा, किसको वोट देंगे इस बार? बीजेपी है जी। क्यों? बस बीजेपी पसंद है, बीजेपी को ही वोट देना। आप किसको वोट करेंगे? हम बीजेपी को वोट करेंगे जी, क्योंकि हमें देश के लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को तीसरी बार से प्रधानमंत्री बनाना है और देश को बहुत ही ताकतवर बनाना है। बीजेपी जब से आई है ना, तो बिना खर्ची पर्ची के यहाँ युवाओं को नौकरी मिल रही है, जिसकी वजह से सब लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। हाँ जी, और बीजेपी के जब से यूपी में सरकार बनी है, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। यूपी में उन्होंने भ्रष्टाचार और आतंकवाद बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, अच्छे से अच्छे डॉन को नीचे बैठा दिया उन्होंने। तो बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऊपर लेवल पे बहुत ही अच्छा काम कर रही है। तो हमें बीजेपी को वोट करना है, सपोर्ट करना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। राहुल गांधी को नहीं बनाना है? राहुल गांधी जी ऐसे ही हैं, बस उन्हें बोलना नहीं आता। हाँ, वो कुछ भी जो लिख के दे देते हैं, उनको जो लिख के दे देते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं। प्रधानमंत्री बनने की क्वालिटी नहीं उनमें? क्वालिटी उनमें प्रधानमंत्री क्या, उन्हें सांसद बनने की क्वालिटी नहीं है जी। हाँ, जो है। अच्छा, और ये किसको वोट करने वाले हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी ही क्यों? बीजेपी काम करवा रही है सर, कांग्रेस ने 60 साल में आज तक काम नहीं करवाया। अच्छा, इसलिए बीजेपी को आप? जी सर। राहुल गांधी काम करने के वादे कर रहे हैं, अपनी मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए हैं। वादे तो वो 60 साल से कर रहे हैं, आज तक तो कोई पूरा हुआ नहीं अभी तक। किसको वोट करेंगे इस बार? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? मोदी जी की इसलिए क्योंकि उन्होंने काम किया है और आपका कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया कुछ भी। कांग्रेस पार्टी पिछले सालों से जितने भी काम के वो किए वादे सारे झूठे किए हैं, युवाओं को कोई सपोर्ट नहीं किया है। बीजेपी ने सपोर्ट किया है युवाओं के लिए, बहुत नीति लेकर ली है, युवाओं को नौकरी का प्राप्त किया अवसर मोदी जी। राहुल गांधी बोल रहे हैं 30 लाख युवाओं को नौकरी देंगे सत्ता में आएंगे तो। कुछ नहीं, सारे सब झूठे वादे हैं जो कुछ है जी। बिल्कुल भी विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास नहीं है जी कांग्रेस पार्टी पे, जो कुछ है अपना मोदी पे ही है जी। बाकी युवाओं में क्या है? आपके मित्र भी होंगे, आपके साथ पढ़ने वाले लड़के भी होंगे, क्या कहते हैं? बीजेपी आएगी, कांग्रेस आएगी? और साथ में ये भी बताइएगा कि फरीदाबाद में क्या स्थिति है बीजेपी कांग्रेस को लेकर? फरीदाबाद में स्थिति जी बीजेपी की है। हमारे यहाँ पर आप गांव में ले लो, हमारे कांग्रेस पार्टी से महेंद्र प्रताप जी है, वो जब पिछली बार सांसद रहे थे तो उसके बाद जीतने के बाद वो एक बार भी अपने हमारे गांव में नहीं आए हैं, नहीं हमारे रोड का विकास हुआ है, नहीं कुछ हुआ है। जिस हमारे सांसद अब भी कृष्णपाल जी है, उन्होंने हमारे गांव का विकास करवाया, रोडें बनवाई, नाले वाले है, और भी युवाओं को जो सुविधाएं प्राप्त होती है वो टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जी सारी। हाँ जी। राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी जी योग्य नहीं है नेता बनने के लायक, वो कुछ काम वाम नहीं कराते, सारे झूठे दिलासे दिए जब तक आज तक उन्होंने जो दिए, स्क्रिप्टेड बोलते हैं, जो बोलते हैं उनका कोई वो नहीं है। हाँ जी। ज़मीनी हकीकत यहाँ की बीजेपी के पक्ष में? जी हाँ जी, ज़मीनी हकीकत यहाँ बीजेपी के हक में है जी, कांग्रेस पार्टी नहीं है जी। तो निश्चित तौर पर देख लिया होगा कि यहाँ पर हमने महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं से भी बात की है, किसकी तरफ यहाँ पर रुझान ज़्यादा दिख रहा है। फिलहाल जन के मन में फरीदाबाद से इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नए लोकसभा क्षेत्र में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।